अज्ञान का स्वतः का कुछ अस्तित्व नहीं है, माया का भी नहीं है। माया यानी जो नहीं है, माँ यानी जो नहीं, और जो यानी या। तो माया यानी जो अस्तित्व में ना होते हुए भी अपना कमाल दिखाए। तो इस तरह हम जान गए हैं कि आत्म चैतन्य ही सत है। लोग कहेंगे कि हमारे जागने पर हमारे सामने इतनी सारी वस्तुएं दिखती तो है, तो इसे हम असत कैसे कह सकते हैं, इसे केवल भ्रम कैसे कह सकते हैं। ये वही बात हुई, जब तक आप सपने में हैं तो सपने में आपको अगर शेर दिखता है तो वो शेर भी आपको सच्चा दिखता है, यानी आपको सत्य लगता है। सपने की हर एक वस्तु आपको सत्य लगती है। लेकिन कब तक? जब तक आप नींद से जग न जाए, जब तक आप जागृत न हो जाए। और आपके जागृत होने पर सपना विलीन हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह बाह्यमान जगत में जो भी वस्तु हमें दिखती है वह सत असत ये कहना गलत होगा, उचित नहीं होगा। वह अनिर्वचनीय है, यानी जिसके बारे में हम निश्चित रूप निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज दोनों नहीं हो सकती, सत और असत। अगर आप कहेंगे कि यह संसार दोनों है, सत भी और असत भी, तो यह संभव नहीं। ये कहना मूर्खता होगी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि यह संसार अनिर्वचनीय है, जिसका कोई निश्चित रूप निर्धारित नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीय को मिथ्या कहते हैं। माया में रहते हुए माया को पार करना कठिन है। ये वही बात हुई, आपकी नैया बीच मझधार में या समंदर में है और आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें वजन डाले जा रहे हैं, अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करते रहते हैं। वो नैया डूब जाएगी। या फिर ये कहे कि कीचड़ में रह के हम कीचड़ को धोने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर रस्सी सर्प प्रतीत होती है तो उस छाया को लाठी से मारने से क्या फायदा, या उसके ऊपर मंत्र औषधि करने से क्या फायदा, क्योंकि वहां सर्प नहीं है। इसलिए माया को जानने का एकमात्र उपाय है, परमात्मा को जानो। परमात्मा मानो वह रस्सी है। तो तुम जब रस्सी को जान लोगे तो सर्प का भय चला जाएगा, और वह ज्ञान आपको जागृत अवस्था में ही हो सकता है। परमात्मा को आपको जागृत अवस्था में ही प्राप्त करना होगा। अब अगर आप कहेंगे कि मैं नित्य हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, किंतु मुझे लगता है कि मैं अनित्य हूं, अज्ञानी हूं, अपूर्ण हूं, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? ये कहना उचित नहीं है। क्या आप आपके पूर्ण स्वरूप को जानकर ये पूछते हैं? नहीं। अगर आपने परमात्मा को जान लिया तो आप ऐसा सवाल नहीं करेंगे। अगर आपने आपके सत्य स्वरूप को जान लिया तो आप ऐसा सवाल नहीं करेंगे।